महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज मैं अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस से संबंधित एक बहुत ही निजी अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, आपने ज़रूर ऐसा देखा होगा कि आमतौर पर प्रोफेशन से जो व्यक्ति डॉक्टर है, चिकित्सक है, वो प्रायः ज़्यादातर मामलों में, मेरे हिसाब से शायद 90% से भी अधिक मामलों में, जो जीवन साथी चुनता है वो किसी डॉक्टर को ही चुनता है। सबसे ज़्यादा ये डॉक्टर के प्रोफेशन में मैंने देखा है। कहीं पर भी आप अगर नेम प्लेट भी देखेंगे तो पति और पत्नी दोनों ही डॉक्टर हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत लायक जो दोनों एक ही प्रकार से हैं, वो अपने प्रकार से उसी लायक किसी न किसी प्रोफेशन को तलाश करने का कार्य करते हैं। और न केवल डॉक्टर, बल्कि आप इसको आईटी प्रोफेशन में, सिविल सर्विस या आईएएस के प्रोफेशन में, चाहे सीए के प्रोफेशन में या वकील के प्रोफेशन में, हर जगह पर ये चीज़ होती है। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्या आकर्षण है? ये जो भी कारण है, ये ज्योतिषियों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं संकट पैदा करने वाला है। कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास में कोई दंपत्ति अपने बच्चे की जन्म पत्रिका लेकर के आते हैं। चूंकि अब उन्होंने अपना दायरा स्वयं ही सीमित कर दिया है, क्लासिफाइड कर दिया है। कुंडली उनको अपने बच्चे की शादी के लिए किसी से मिलानी है, पर अब उनके लिए दूसरी कुंडलियां बेनामी, बेकाम की हो चुकी है, क्योंकि यदि उनका पुत्र या पुत्री डॉक्टर है तो उनको उसके लिए जीवन साथी एक डॉक्टर ही चाहिए। अब उनको डॉक्टर बहुत मुश्किल से मिलता है, या मिल भी जाता है तो हो सकता है कि उससे कुंडली ना मिल रही हो। तब फिर वो ये कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि जो ये कुंडली मिल नहीं रही है, इसका कोई समाधान कर दिया जाए। साथियों, यहां पर मैं इस समस्या को समझ सकता हूं। यदि आप एक डॉक्टर हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने 7-8 साल जो भी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी है, अपनी एक विचारधारा, अपनी एक आइडियोलॉजी, अपनी एक लाइफस्टाइल बना ली है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा जो जीवन साथी है वो भी यदि डॉक्टर हो तो वो मेरी रूटीन को, मेरी दिनचर्या को, मेरी समझ को बहुत आसानी से समझ लेगा, और इस प्रकार से हमारे जो जीवन की गाड़ी है वो बहुत अच्छी चल पाएगी। या एक कारण ये भी हो सकता है कि इतना सारा रुपया डॉक्टर बनने के लिए खर्च किया है, और अगर भविष्य में इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है तो जीवन साथी भी यदि डॉक्टर मिल जाए, या आप वकील हैं तो जीवन साथी भी यदि वकील मिल जाए, तो कोई फर्म खोली जाए तो बेहतर ढंग से हम उसका संचालन कर पाएंगे, बेहतर ढंग से बड़े स्तर का बिजनेस हम कर पाएंगे। मैं खास तौर पर माता पिताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने पुत्र के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, पुत्री के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, ना कि बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं। हमारे पास इस प्रकार के केस भी आते हैं कि जब आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो वो व्यक्ति आता है और साथ में अपने पार्टनर की जन्म पत्रिका लेकर के आता है। पूछता है वो, आचार्य जी, क्या मैं इस व्यक्ति के साथ में बिजनेस करूं, कैसा रहेगा, क्या मुझे इसमें लाभ होगा या नहीं? यहां पर लाभ, प्रॉफिट महत्वपूर्ण है, परंतु शादी के लिए, कुंडली मिलान के लिए हमें लाभ को सेकेंडरी रखना होगा, प्राइमरी नहीं रखना होगा। आपको हो सकता है मेरी बातें थोड़ी सी इररिलेवेंट लग रही हो, कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% गलत है, पर 100% ये भी सही नहीं है कि आप अपने प्रोफेशन का ही जीवन साथी ढूंढें। क्या आपके माता पिता दोनों एक ही प्रोफेशन से हैं?
क्या आपके दादा दादी दोनों एक ही प्रोफेशन से थे? तो कैसे उनके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ गई? साथियों, प्रॉफिट जो है वो थोड़े समय के लिए हमें कुंडली मिलान के दरमियान देखना होता है कि जब तक प्रॉफिट होगा तब तक हम पार्टनरशिप रखेंगे और उसके बाद में हम इसको छोड़ देंगे। ये दृष्टिकोण हम कुंडली मिलान शादी के लिए जब किया जा रहा है तब नहीं कर सकते। और साथियों, मेरा स्वयं का अनुभव है और कुछ सर्वे जिनका हमने इस एपिसोड को बनाने से पहले अध्ययन भी किया, उसमें भी ये परसेंटेज सामने आया है कि जो दोनों एक ही प्रोफेशन के हैं उनके बीच में डाइवोर्स होने की, उसके बीच में तलाक होने की दर उन व्यक्तियों से कम है जो दोनों गैर प्रोफेशनल हैं। एक कुछ और करता है, दूसरा कुछ और करता है। इसका कारण क्या है? बहुत गौर से सुनिएगा साथियों। इसका कारण है 100% जान लेना। यदि आप दोनों डॉक्टर हैं, यदि आप दोनों वकील हैं, यदि आप दोनों आईटी प्रोफेशनल हैं, तो आप उस प्रोफेशन को 100% जानते हैं, उसके डूज एंड डोंट्स को 100% जानते हैं। और यदि आप जीवन साथी की दिनचर्या को 100% जान लेंगे, आप जान लेंगे कि वो कब झूठ बोल रहा है, कब सच बोल रहा है, कब कुछ चीजें छुपा रहा है, कब ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो आप उसकी स्पेस को कहीं ना कहीं छीन लेते हैं। 100% जानना भी कहीं ना कहीं रिश्ते को खराब करने की ओर ले जाता है, क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति अपने जीवन साथी से भी कहीं ना कहीं कुछ छुपाना चाहता है। हालांकि भले ही उसका उद्देश्य खराब न हो, परंतु वो छुपाता अवश्य ही है। साथियों, दो श्रेष्ठ लोग मिलकर के भी कई बार ऐसा होता है कि वो श्रेष्ठ जीवन नहीं बिता पाते। उदाहरण के लिए, घी एक सर्वोत्तम उत्पाद है। बहुत सारी प्रक्रियाओं से निकल करके घी बनता है। और दूसरी ओर शहद, ये भी एक बहुत ही उच्च उत्पाद है। बहुत मेहनत से एक एक तिनका जोड़ करके मधुमक्खी उसका संचय करती है। अब ये दोनों ही पदार्थ अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये जहर का रूप ले लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि दो आईएएस, दो डॉक्टर, दो वकील अपने प्रोफेशन में दिग्गज हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे के अच्छे जीवन साथी साबित हों। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप इस बिंदु को सेकेंडरी रखें कि प्रोफेशनली क्या है, और प्राइमरी आपको ये रखना चाहिए कि जन्म कुंडली मिल रही है या नहीं। हम दोनों एक दूसरे के साथ में जीवन भर सुखपूर्वक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। नहीं तो आए दिन झगड़े जो हैं वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ ही मैं अपने ज्योतिषीय मित्रों से ये भी कहना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास में, क्योंकि कोई एक ही पक्ष आता है, या तो वर पक्ष आएगा या वधू पक्ष आएगा, और वो सामने वाले पक्ष की जन्म पत्रिका साथ में लेकर के आएगा, तो आप ये मत सोचिए कि जो आपके सामने बैठा है या जिसने आपको फीस दी है, आप केवल उसके दृष्टिकोण से जन्म पत्रिका का विश्लेषण करें। आप सामने वाले का भी पक्ष देखें और दोनों के जो संतुलित पक्ष हैं उसको देख करके अपना डिसीजन दें। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।